नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। उम्मीद करता हूं आप लोग पहले से बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का आपने थंबनेल देखा, कुछ लोग मुस्कुराए भी होंगे और सोचे होंगे, वाह रे यूट्यूब की दुनिया। अभी तक तो इंडिया में मंत्र सुना था, अब अफ्रीका का भी मंत्र होने लगा। ये ऐसा कौन सोचेगा जिसको वैश्विक जानकारी, विश्व की जानकारी नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं है। आज मैं चमत्कार को नमस्कार पर साउथ अफ्रीका की एक ऐसी विद्या मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको लिखा कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विद्या को बिना वजह उच्चारण मत करना, प्रयोग मत करना, अन्यथा आप हाथ मलते रह जाएंगे। बाद में आप पछताएंगे कि ये मैंने गलत किया। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये हवाबाजी नहीं है, ना यूट्यूबर हूं कि चिल्लाकर बता दूं सन्नाटे को चीरती सनसनी। मदारी नहीं हूं, आपको विश्वास दिलाकर रहूंगा, आपके दिमाग, आपके जहन में यह डालकर रहूंगा। क्या जानते हैं आप? सिर्फ इंडिया में ही समझते हैं क्या कि आसाम, बंगाल, मयोंग, आदिवासी, ये वो देश भर का, एक तो ये टीवी चैनल्स वगैरह पहले इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन राय का पर्वत बना दिया। मयोंग है कहां? किसी को मालूम है? जिस मयोंग में आप जाते हो, क्या वो मयोंग है? वो मयोंग नहीं है, ठयोंग है। ठयोंग मतलब ठग नगरी। जिस प्रकार आप देखते होंगे प्राचीन समय में, आज भी एक जात होती कलंदर। कलंदर बोलते हैं जो जादू, मदारी, बंदर का डांस और जो मैजिक शो रोड पे करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कलंदर। इनका एक मोहल्ला होता है या गांव में इनका एक अलग एरिया होता है। तो ऐसे ही आज का मयोंग है। लेकिन वीडियो में ज्यादा नहीं समझाऊंगा, लोग भी कहेंगे गुरुजी सबकी आलोचना ही करते। आलोचना नहीं, आपको सचेत अगर कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है वो आलोचना है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, आलोचना करता हूं। मयोंग का दर्शन करना जिसे बोलते हैं त्रियाराज। अब इसमें जो ये जो 20-20 रुपए किताब पढ़कर बाबा बने, वो कहेंगे गुरुजी आप गलत कर, त्रियाराज अलग है, मयोंग अलग है। अब कोई प्रमाण है, कोई साक्ष्य है कि 14 रुपए 50 पैसे की किताब लेकर 1300 रुपए का सेटअप बनाकर 3 रुपए का चमेली का तेल लगाकर एक फोन खरीदकर बाबा बन गए? ध्यान रखो, जिस प्रकार त्रियाराज, मयोंग, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, एमपी के कुछ क्षेत्र में जहां जादुओं का बोलबाला है, उससे भी खतरनाक साउथ अफ्रीका में वुडो, क्या बोलते हैं, वुडो तंत्र। गूगल पे सर्च कर लीजिए। वुडो तंत्र इतना खतरनाक है कि वो पुतलों को शराब पिलाकर, वुडो की कई वैरायटियां हैं। इनमें से एक ढोबा बाई वहां की लैंग्वेज है। अब कहो गुरुजी आप कौन अंतर्यामी है कि आपको साउथ अफ्रीका का भी मंत्र मिल जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी मंत्र मिल जा रहा है? तो देखिए, नहीं, अगर जहां चाह है वहां राह है। चूंकि 23 कंट्रीज में हमारे शिष्य हैं और बड़े बड़े उद्योगपति एनआरआई हैं। अभी 2021 में मेरे पास एक एनआरआई आए थे जिनका साउथ अफ्रीका में उनका फिश का काम है, मछलियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो वहां काम करने वाला एक मजदूर एक दिन इन महाशय की बेटी को उल्टी हो, और उल्टी के साथ जैसे धागे जैसा, धागा नहीं रहता था,
वो जो बलगम होता है उसके लंबी लंबी रेशें धागे जैसे निकले। ये परेशान थे। वो अपने साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया तो ये बोला मेरे गांव चलो, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। तो ये वहां से अपने बच्ची को लेके वहां गए। ले जाने के बाद पता चला कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, और ये ब्लैक मैजिक 2 महीने पहले किया गया था, और इसका समय रखा गया था 90 दिन। और ये ब्लैक मैजिक तभी किया गया जब ये बच्ची अपने यानी इंडिया, अपने गांव एक शादी विवाह में आई थी अपने गार्जियन के साथ। वो मिर्जापुर, बनारस के पास मिर्जापुर पड़ता, वहां उसी समय इस बच्ची को तंत्र किया गया था। तो वो घबरा गया। तो उन्होंने पूछा किसने किया। तो उन्होंने एक थाली रखी और कुछ सीख रखी, मंत्र पढ़ के मारा। थाली के नीचे जमीन पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर चलाया। ये दंग रह गए। तो उन्होंने सोचा कुछ ये हवा में किया होगा। फिर पूछा उसके पिता का नाम बताओ। फिर उन्होंने किया, थाली के नीचे जमीन पर उसके पिता का नाम लिखकर चलाया। अब इनके अंदर उत्साह और ये चीज जानने की चाहत बढ़ गई। बहरहाल इनका बोले कि गुरुजी पहले हमारे बच्चे को सही करिए। तो उन्होंने एक पुरानी झाड़ू के 3 टुकड़े लिए और एक मंत्र ऐसे पढ़ा, तीनों को तोड़कर जला दिया। घड़ी का देखा, 5 मिनट के अंदर वो लड़की सही हो गई। अब ये उसको कुछ मुद्रा देने लगे, वो नहीं लिया, और इस बच्ची के पीठ पे ठोका। फिर इनसे साउथ अफ्रीकी लैंग्वेज में बोला कल आना, ये चीज छोटी चीज है हमारे यहाँ की, सिखा दें ताकि आगे आप कभी बच्ची को कोई दिक्कत हो तो आपको आना ना पड़े। तो बोला ठीक है। अगले दिन ये उस व्यक्ति के पास गए, और जैसे गए तो पता चला जिसने किया था उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। इतना खतरनाक था। और ये इनको कब मालूम, जब उस व्यक्ति के पास बैठे तब फोन घर से आया, और फिर इन्होंने उस अफ्रीकी तांत्रिक को बताया। वो ग्रामीण था। तो पूछा बाबा ये क्या है। तो उन्होंने बताया ये जो मंत्र मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसको सिर्फ याद कर लेना। किस तरीके से याद करना है, उसका तरीका क्या है, उसके बाद छोटे मोटे आजमाइश के लिए नहीं, अगर जो भी आपको बहुत परेशान कर रहा हो, तंत्र मंत्र जादू टोना से आपको लगे आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर, तो 3 झाड़ू की सीख लेना और इस मंत्र को 30 बार पढ़ना, और 3 चक्कर लगाकर इसके 3 टुकड़े करके जला देना। ये तुरंत का तुरंत, अगर नजदीक है तो 1 घंटे के अंदर, ने 24 घंटे के अंदर शत्रु को परलोक पहुंचा देता है या उसका अंग भंग कर देता है। जिस प्रकार की विद्या, जैसे मारण भेजा तो उसका मारण हो जाएगा, विद्येक्षण भेजा तो उसका विद्येक्षण सत्यानाश, दिमाग पागल हो जाएगा, उच्चाटन भेजा तो खुद उचट जाएगा पूरा पावर। यानी जो विद्या भेजेगा वो दुगनी पावर से ये क्रिया उसे काट कर उसके यहां कर देती है। तो उन्होंने कहा मुझे तो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हम इंडियन हैं। तो उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, क्या किया, हिंदी में इसको। और सबसे बड़ी बात है, इसको हिंदी में प्रयोग करने पर बिल्कुल सत्य पाया कि हाँ सेम वैसा काम करता जैसे साउथ अफ्रीकन में। तो इस मंत्र को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी में दिया जा रहा। कुछ अजीब डूंगू पुंगू करके शब्द हैं। इस शब्द को पढ़ते समय मजाक या जोकराई मत करना, क्योंकि ऐसे शब्द हैं कि उसमें आपको हंसी आएगी, और हंसी आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। सीरियस रहना है आपको। ठीक है, अब किस तरीके इसको सिद्ध करना मैं बता दूं। जहां बच्चे दफनाए जाते हैं तो उनका वस्त्र होता है वहीं फेंक देते हैं। तो मंगलवार को एक इतना सा वस्त्र ले आना, उसका एक छोटा सा पुतला बनाना, एक कटोरे में रखना। उसी रात में आपको वहीं की कहीं आसपास की मिट्टी लेना और उसके अंदर थोड़ा सा शराब मिलाना, गीला कर लेना छींटा देके, और ये जो मंत्र लिखा ना, इस मंत्र को आपको सबसे पहले उसके मुंह के ऊपर पढ़कर 30 बार मारना है मिट्टी, फिर सीने पर 30 बार मारना है, फिर नाभि पे 30 बार मारना है, फिर उसके गुप्तांग पर 30 बार मारना है,
फिर दाहिने हाथ पर 30 बार, फिर बाएं हाथ पे 30 बार। इतने पॉइंट पे 30-30 जोड़ लीजिए कितना हुआ। मारने के बाद इस पुतले को जमीन पर रखना है, एक झाड़ू लेना, उस झाड़ू के ऊपर 30 बार इसी मंत्र को पढ़कर पुतले को शराब लगा के आग लगा देंगे और इसी झाड़ू से 30 बार पीटना है। झाड़ू से कितनी बार? 30 बार पीटना है। अब आपका ये मंत्र, यानी आप ब्लैक मैजिक के बादशाह हो गए, आप समझ लीजिए। जब भी आपके पास कोई आदमी आए तो कोशिश करिए कि तीली वाला काम मत करिए, बस थोड़ी से शराब मिट्टी मिलाकर इसी मंत्र को 30 बार उसके पीठ पर मार दो, वो सही हो जाएगा। पलटना चाहोगे तो 3 झाड़ू की, कोई भी झाड़ू घर में यूज की हुई है, वो 3 तीली लेकर और 3 बार उतारा करो, 30 बार मंत्र पढ़ के उसके 3 टुकड़े करके जला दो, तुरंत पलटी हो जाएगी, यानी एकदम उलट जाएगा। ये बहुत चमत्कारी चीज है। और प्यारे दर्शकों, इसके साथ मैं बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दिया जा रहा है, मंत्र के नीचे एक लिंक दिया जा रहा है। वो हमारे एक फेसबुक है जो आयुर्वेदिक का है, जो हम लोग एक तेल बनाए हैं, जो 2018 पहले देखेंगे हमारे यहाँ बहुत गंजापन था, आज बाल काले हैं, लंबे हैं, ठीक हैं। और ये लगभग 27 जड़ी बूटियों द्वारा हमारे एक शुक्ला जी थे जो आर्मी में थे, और उनको शिलांग में एक बुजुर्ग ने बताया था। उसके बाद वो आए, जब यहाँ पर रिटायर होके तो हमको दिए, कई लोगों को दिए, सबके बाल ठीक ठाक आए, काले घने ठीक हो गए, जो था गंजापन वो काफ़ी आराम हो गया। उसके बाद वो चले गए थे पुश्तैनी गांव अपने, वहाँ कुछ काम वाम, रिटायर होने के बाद अपना काम धाम किया, अंततः वहाँ भी घाटा लगा, फिर चले आए अयोध्या। तो अभी हमको अप्रैल में मिले तो बात होने लगी, तो हमने कहा इसको आप चालू करिए, बनाइए, सेल करिए, इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो उनकी मदद मैंने की, उन्होंने आयल बनाया है, और ये आयल आपके यहाँ लगभग 550 रुपये में पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन जो आप 20 सीसी लगाते हो उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ 2 सीसी लगा के देखो, पहले 1 मंगाओ। अगर 2 मंगाते हैं तो इस पर आपको कोरियर की छूट मिल जाएगी। और उसको कैसे, हाथ में ऐसे लिए और मसाज धीरे धीरे करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा आप 2017-18 का हमारा वीडियो देखो, यहाँ सब देखना बाल वाल, और यही तेल है, कोई बिग बिग नहीं लगाए हैं, ये देख लो, ठीक है, बढ़िया बाल है, और आज भी लगाता हूँ। हम अपने जितने रिश्तेदार हैं बहुत लोगों को दिया हूँ, बेटियों को बहुत दिया हूँ, और आज हमारे आश्रम से भी लोग ले जाते हैं। शुक्ल जी ने इसे अभी मई में प्रारंभ किया है, नाम है पुनर्केशा। तो इनका फेसबुक पेज भी बना है, तो आप पेज पे जाइए, लाइक करिए, और अगर ऑर्डर देना हो तो वहाँ से ऑर्डर दीजिए। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको कभी शिकायत करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा कि गुरुजी इसको मैंने लगाया और इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो देरी किस बात की, आपसे ही कह रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, जाइए और उसको लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, और 1 बोतल मेरे कहने से मंगा कर देखिए, आप मुझे जिंदगी भर आशीर्वाद देंगे। जय श्री राम।